हेलो स्टूडेंट्स। हाय रे गर्मी, बहुत गर्मी हो रहा है ना। फिर भी क्लास तो चलता रहेगा। आज का जो दिन में लाइव क्लास था तो उसके लिए थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, शायद थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, इसलिए मैं इसको वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा देख लो इसको अच्छे से कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ रहे थे दिन में। तो उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या नाम है उसका? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर तो पता है ना भाई, फर्स्ट ईयर में तुम लोगों तो थोड़ा मज़े में हो ना। ठीक है, तो वेक्टर तो भूला नहीं होगा, नहीं तो थोड़ा रिकर कर लो 2 मिनट में। डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़े थे हम लोग। ठीक है, याद आ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो उसको अभी यूज करेंगे। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है? कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। लिख लो इधर। ठीक है, अपना कॉपी निकाल दो। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, यही होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, सो इसको दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2। ठीक है, अब देखो इसका पोजीशन वेक्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर, इसको मैंने लिखा R1 वेक्टर, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, z। ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है इस तरह, इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा, इसका पोजीशन, ये कौन सा वेक्टर है? R2 वेक्टर, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2, z2 विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। विथ रिस्पेक्ट क्या, हमेशा हमको पता है जब कोऑर्डिनेट लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट और ऑरिजिन लेते हैं। तो इधर हम करेंगे क्या? तो सबसे पहला चीज़ क्या है, R1 वेक्टर को लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। तो R1 वेक्टर को हम लोग लिखेंगे कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये तुमको सबको पता है। अब R2 वेक्टर को क्या लिखोगे? R2 वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस और ऑरिजिन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो सिंपल बात है। क्लियर है? अब हमको करना क्या है, ध्यान से देख लो फिर से। अब हमको करना क्या है, हमको अभी ये वाला सिचुएशन में ये निकालना है, क्योंकि कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। कूलम्स लॉ हमको क्या चाहिए? द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये तो डिस्टेंस नहीं है ना, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। हमको ये निकालना है, ये निकालना है। अब देखो, एक तुम सोच सकते हो कि सर आप यहाँ से भी यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से भी वहाँ जा सकते हैं, तो उसका तो कुछ नामकरण होगा, नहीं तो हम दोनों में कन्फ्यूजन हो जाओगे। तो मान लो ये अब Q1 है, ये Q2 है। अगर तुम 1 से 2 के तरफ आ रहे हो, 1 से 2 के तरफ आ रहे हो ऐसे, तो ये हो गया ऐसे, ऐसे दिया है। ठीक है, अब इसको मैं लिख देता हूँ R वेक्टर, क्योंकि हम वहाँ पे क्या करते हैं? R² करते हैं, ये R वेक्टर है। ठीक है, अब ये चीज़ को थोड़ा सोचो, इसमें हम लोग ये R वेक्टर को एक्सप्रेशन करेंगे कैसे? 1 से 2 आएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी R होगा, 2 से 1 जाओगे उसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो अब देखो, फर्स्ट ईयर में तुम लोग पढ़ा था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ा था? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सबको याद है? क्लियर? याद करो, सबको याद है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या? देखो, मैं पहले R निकालता हूँ यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोला था उसमें? 2 वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द वेक्टर टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर गिव्स द रिजल्टेंट। तो इधर देखो, R1, ये क्या है? R है, तो R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर मेरे को क्या देगा? R2 वेक्टर। सिंपल है, तो मैं उसको लिख देता हूँ आराम से, और मिटा दिया इसको। लिखूँगा क्या? मैं लिखूँगा R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। क्लियर? सो दिस इम्प्लाइज, क्या लिखूँगा मैं? R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देखो ये वाला चीज़। ठीक है, अब R को निकालना है कैसे? क्योंकि मैं तुमको पहले बता दिया था R1 वेक्टर का एक्सप्रेशन क्या है, R2 वेक्टर का एक्सप्रेशन क्या है। तो वेक्टर रूल के हिसाब से हम लोग लिख पाएंगे, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, हम लोग लिख पाएंगे कि सर जी R वेक्टर क्या होगा ना, x2
R2 माइनस R1, याद करो x2 माइनस x1 क्या होगा आई क्या प्लस y21 का मैग्नीट्यूड वही है, दैट इज इक्वल क्या है R है। क्लियर। अब करेंगे क्या इन दिस सिचुएशन इफ इट इज R, अब R का मैग्नीट्यूड प्रॉब्लम में क्या करोगे, आंसर क्या होगा, अगर यह वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, R क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट। ये आ गया R वेक्टर। अब देखो कूलम्स लॉ को लिखने के लिए हमारे पास Q1 Q2 है, R मिल गया। अब क्या करना है, बस डायरेक्शन डालना है, डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है। तो डायरेक्शन को डालने के लिए हमको अभी पढ़ना पड़ेगा कैसे लिखना है वेक्टर फॉर्म, हाउ टू राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्लियर। नाउ लुक एट हियर, आई एम गिविंग यू सम फीलिंग्स दे रहा हूँ, क्योंकि बुक में इधर उधर का वैरी करता है, किस में R12 होता है, किस में 21 होता है, बच्चे लोगों का बहुत कन्फ्यूजन होता है। बस ये चीज़ को हटा दो दिमाग से, थोड़ा फील करो मैं क्या बोल रहा हूँ, फील इट। क्या करना है, बस काम करो बिंदास, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। क्लियर है, ये होगा। तो R वेक्टर क्या होगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 z माइनस k1। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं जिसको लिखूंगा R। ठीक है। अब इसका जो चीज़ है R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तुम 1 से 2 भी आओगे, अगर देखो R वेक्टर 1 से 2 आना है, आ रहे हो तो इसके वेक्टर का मोड बराबर 2 से भी 1 जाओगे, R2 से 1 वेक्टर। मतलब तुम जो मैं डायग्राम बताया था अभी कि तुम देखो इधर Q1 है, तुम Q1 से ऐसे आ सकते हो Q2 के तरफ, तो हम लिखेंगे क्या R12 वेक्टर। अगर तुम Q2 से Q1 जाओगे, बात वही है, Q1 है ये क्या है Q2 है, इधर जा रहे हो Q2 से Q1 तो क्या लिखोगे R21। तो जो भी है भाई लेंथ का तो मैग्नीट्यूड होता है। ओके भूल जाओ, नहीं अब हमको लिखना क्या है वेक्टर फॉर्म, कैसे लिखेंगे मैंने बताया था, सब कुछ तो है हमारे पास, क्या है Q1 है Q2 है R है, R मालूम हो गया, निकालना है, अब लिखो। ये हो गया, मैंने जैसे बोला था R1 वेक्टर, ये क्या है Q1, ये क्या है R2 वेक्टर, ये क्या है Q2, अब ये क्या है R है, R वेक्टर। इसको लिख सकते हो R वेक्टर, क्योंकि R वेक्टर का मॉड जो है R12 वेक्टर का मॉड वही है, R21 वेक्टर का मॉड क्या है वही है। ठीक है। अब देखो लिखेंगे किसे, अब अगर दोनों का चार्ज का नेचर अगर पॉजिटिव होगा, 1 2 के ऊपर क्या डालेगा रिपल्सन, 2 भी 1 को क्या करेगा रिपल्सन, ये बात तुमको पता है, रिपल्सन करेगा। तो हम लिखेंगे किससे, देखो मैं लिखता हूँ फोर्स ऑन 1 या फोर्स ऑन 2। तो पहले फाइनली हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म में फाइनल हम कैसे लिखेंगे, दैट इज द फार कंक्लूजन, दिस इज द फाइनल थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, व्हाट आई हैव टॉकिंग यू last 10 to 15 minutes, this is the final conclusion. So I can write force on 1, force on Q1 by Q2। देखो मैंने क्या लिखा है on Q1 by Q2, on Q1 by Q2। तो Q1 के ऊपर Q2 डाल रहा है, तो कहाँ से कहाँ जा रहे हो Q2 से Q1 जा रहे हो, तो क्या लिखोगे, तो डायरेक्टली फोर्स ऑन 1 by 2, फोर्स ऑन 1 by 2 इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड। जैसे हम पढ़े थे ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप, इस तरह इस वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज द मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द डायरेक्शन, किस तरफ जाओगे, फोर्स ऑन 1 by 2, 1 के ऊपर डाल रहा है, कौन डाल रहा है 2 डाल रहा है, तो ऐसे जाएंगे 2 से, क्या लिखोगे R21 कैप। इसको अगर ये एक फॉर्म हो गया, दिस इज कंक्लूजन। इसको और भी तरह लिख सकते हो F12 वेक्टर, क्या करोगे 1 by 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तुमको पता है Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये जो कैप है, कैप को क्या लिखोगे R21 वेक्टर बाय R21 वेक्टर का मॉड। तुमको पता है कोई भी वेक्टर का मॉड क्या होता है, मैग्नीट्यूड। R21 वेक्टर मतलब ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड क्या है
2 1, 2 से 1 की तरफ जा रहे हो, क्या है आर है, तो क्या लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा आर क्यू। तो हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 क्लियर बाय, ये क्या हो जाएगा आर क्यू, इधर क्या बच जाएगा R21 वेक्टर, ये भी हो सकता है। दिस कैन बी रिटन ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो राइट दिस, नो प्रॉब्लम। दोनों बात क्या है, सिंपल है, बस वही फीलिंग्स रखो, कहाँ से किस तरफ जा रहे हो, 1 के ऊपर 2 डाल रहा है तो 2 से 1 जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली तुम अगर घुमा दोगे, घुमा के क्या लिखोगे, अब हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, फोर्सन ये क्या था Q1/Q2, अब करते हैं फोर्सन 2 मान Q2/Q1, Q2 फोर्सन Q2/Q1, मतलब कहाँ से आओगे 1 से 2, फोर्सन Q2/Q1 कहाँ से आओगे 1 से 2, तो क्या हो जाएगा, ये 1 के जगह पे 2, 1 के जगह पे 2 के जगह पे 1, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 2 1, इधर क्या हो जाएगा 1 2, इधर क्या हो जाएगा 2 1, ये क्या हो जाएगा सब, बस सिंपल है, चेंज कर लो 1 2, ये क्या हो जाएगा 2 1, ये क्या हो जाएगा 1 2, क्लियर, बात सिंपल है, बराबर समझ में आ गया, फील आया, चमका, थैंक यू।